एसएमएस के अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल के कोई भी डॉक्टर हो, प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक हो, ये धरती के भगवान कहे जाते हैं। ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर पैसा ले लेते हैं कि आरयूएचएस का नाम स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जी के नाम से करना चाहिए। गनगौरी अस्पताल का पूर्व में ही नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भाजपा के शासन में रखा हुआ था, जिसको कांग्रेस ने बदलने का काम किया। उसे पुण्य उसी नाम से जाना जाए और उसी नाम से रिकॉर्ड में रखा जाए। मैं राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी विधानसभा में आज़ादी के बाद से अब तक हवामहल विधानसभा में जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में, जहाँ जम्मा, रामगढ़, आदर्श नगर और बस्सी आसपास की कई विधानसभाएं संपर्क में है और 1.5 लाख की संख्या उस क्षेत्र में रहती है। एक अस्पताल की मांग थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और मेरी मांग पर, मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग पर मुझे एक जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में अस्पताल दिया। इसी प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल गनगौरी बाजार में स्थित है, जिसमें पिछली कांग्रेस काल में यह हालत थी कि जब मैं विधायक चुनने के बाद पहले बार पंडित दीनदयाल अस्पताल गनगौरी बाजार गया, तो मैंने जो उसकी खस्ता हाल देखी, जो उस इमारत की स्थिति देखी, 1 रुपया उस जीर्ण शीर्ण इमारत को लगाने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। और वह एक लाइफ लाइन है शहर का, परकोटे का, विधानसभा का वह अस्पताल, जिस अस्पताल में, गनगौरी अस्पताल में जीर्ण शीर्ण अवस्था तो थी, जहाँ प्रस्तुताएं बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आती है, वहाँ शौचालयों पर, बाथरूम इत्यादि पर किवाड़ तक नहीं थे, जो मैंने लाइव दिखाए थे। ये ऐसी स्थितियाँ थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, कि स्वास्थ्य की सेवाओं को प्राथमिकता लेते हुए और आपने ऐतिहासिक बजट सभी को दिया, उसमें हमारी विधानसभा हवामहल को भी दिया, जिससे हम लोग हमारी विधानसभा में चिकित्सा सेवाओं को अच्छा कर पाएँ। आज मुझे मन में बड़ी हंसी आ रही थी कांग्रेस के नेताओं के और विपक्ष के लोगों को सुनते हुए। कोरोना काल में क्या स्थिति थी वो हम सबको पता है। उस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो कि आम नागरिक हो या सामाजिक संस्थाएं हो, सेवा के लिए डटकर खड़ी थी और मुकाबला कर रही थी और लोगों के बीच थे। और मंत्री और सरकार कहाँ थी ये हम सबको पता है। उसके बाद भी वह जो स्थितियों में हमारे डॉक्टर ने, चिकित्सकों ने, नर्सिंग कर्मियों ने, कंपाउंडरों ने जिस प्रकार से फौजी बनकर सेवा की थी, आज वो लोग ये कह रहे थे कि एसएमएस की स्थिति खराब है, खस्ता हाल है, फलाना है, ये वो। अरे साहब, आप लोगों ने कोरोना में क्या स्थितियां की थी जरा उसके बारे में बताएं। एसएमएस के अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल के कोई भी डॉक्टर हो, प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक हो, ये धरती के भगवान कहे जाते हैं। ये 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं लोगों की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। इनका सम्मान करना सीखें। डॉक्टरों की निंदा कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर पैसा ले लेते हैं, एसएमएस के डॉक्टर। इस प्रकार की झूठी और मिथ्या बात बोलकर आप राजनीति करना चाहते हैं। धरती के भगवान वह डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के, उनको क्या पता है कि ये किसका पेशेंट है कि किसका नहीं है, कौन गांव का है, कौन शहर का है। हमारा एसएमएस अस्पताल इस राजस्थान की नहीं, अभी तो आसपास के राज्यों की लाइफलाइन है। आप हमारे पंडित दीनदयाल अस्पताल में चले जाएं, सवाई मानसिंह अस्पताल में चले जाएं और पेशेंट और उनके अभिभावकों से पूछें। आप हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, अन्य आसपास के राज्यों से इलाज कराने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में लोग आया करते हैं। हमारे चिकित्सकों को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे चिकित्सक इतने प्रसिद्ध हैं कि अन्य राज्यों से भी इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। हमारे चिकित्सक ऐसी सेवाएं, ऐसी गुणवत्ता उनमें है। इसलिए आज मैंने जो विपक्ष के लोगों से चिकित्सकों के बारे में सुना और एक झूठा मिथ्या आरोप लगाया कि वह पैसा ले लिया करते हैं इलाज के नाम पर। मिथ्या तो नहीं बोलिए आप। राजस्थान सरकार ने, भाजपा के सुशासन ने ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में किया, जिसमें चिकित्सा को प्रायोरिटी ली। गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को भी हम लोग निःशुल्क और बिना किसी उसके शुल्क लगे उसको घर बैठे चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा सकें, उसके लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, ऐतिहासिक योजनाएं बनाई और ऐतिहासिक उसके लाभ देने का काम किया। भले वो माई योजना के द्वारा हो या वह आयुष्मान योजना के द्वारा हो या वह अन्य किसी और के द्वारा हो। आज मैं चिकित्सकों को बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैंने अपना पक्ष रखा है, आदरणीय कालीचरण सराफ साहब ने रखा है,
और सिविल लाइन से आने वाले विधायक महोदय ने रखा है कि RUHS का नाम स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जी के नाम से करना चाहिए। स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और इतने विद्वान और इतने प्रबल व्यक्तित्व रहे कि आज उनको पूरी देश में जाना जाता है, दुनिया के कई हिस्सों में उन्हें जाना जाता है। ऐसे हमारे भैरू सिंह जी शेखावत जी के नाम से RUHS का नाम होना चाहिए और गनगौरी अस्पताल का पूर्व में ही नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भाजपा के शासन में रखा हुआ था, जिसको कांग्रेस ने बदलने का काम किया, उसे पुनः उसी नाम से जाना जाए और उसी नाम से रिकॉर्ड में रखा जाए। ये मैंने अपनी ओर से मांग रखी है। साथ में शहर में परकोटे में बड़ी एम्बुलेंसें गली मोहल्लों में पहाड़ियों के क्षेत्रों में नहीं आ सकती। हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस की मांग की है। हमारे क्षेत्र में हवा महल विधानसभा के क्षेत्र में मोटर बाइक एम्बुलेंसों की व्यवस्था की जाए, ताकि मोटर बाइक एम्बुलेंस कहीं भी सकड़ी छोटी गलियों में, तंग गलियों में जाकर पेशेंटों को, माताओं बहनों को ला सके, जा सके, अस्पताल तक पहुंचा सके, सुविधाएं, सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं उन तक हम लोग कर सकें, उसके लिए भी मैंने मांग की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट हर क्षेत्र के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, जो काम हो रहा है उसी क्रम में अब आने वाले समय में भी ये सारे काम संभव होंगे। मैं पुनः भाजपा शासन को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को और स्वास्थ्य मंत्री खीवसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।